हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस इज लर्निंग। सो बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई वाज नॉट अवेलेबल, सो मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा एंड इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो आर की तरफ से हैं वो मैं आपको बोलूँगा। आर का जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो शायद आप तक नहीं पहुँचा है, वो मैं आपको आज बताऊँगा। देखो, सबसे पहला चीज़ कि आप लोग क्वेश्चन पूछते हो कि सर फॉर्म फिलअप के टाइम रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं तो हमको आईडी पासवर्ड मोबाइल में नहीं आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम डील करेंगे। फिर उसके बाद फॉर्म फिलअप प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ईमेल में या फिर मोबाइल में कोई कंफर्मेशन नहीं आता है, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका और क्वेश्चन रहता है कि मोबाइल में फॉर्म फिलअप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बीएड एमएड जो है वो कौन से ग्रुप में आता है, एग्जाम डेट कब है, आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट कब है, एडमिट कार्ड कब आएगा, और जो है जो आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क है वो अपलोड करने का लास्ट डेट कब है, ये सब क्वेश्चंस आपके रहते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करना, चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब भी करना, और दूसरों के साथ शेयर भी करना ताकि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनका भी हेल्प हो जाए आरआईसी के एग्जामिनेशन प्रोसेस में। ठीक है, आगे भी हम लोग एडमिशन के रिलेटेड जो भी चीज़ है वो भी एग्जाम के बाद ही बताएंगे। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, आरआईसी का जो यहाँ पे अगर ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, ये आरआईसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे लिखा होता है कि डू नॉट यूज मोबाइल फोन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो लिखा था डू नॉट यूज मोबाइल फोन। ठीक है, आपको मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, आपको पीसी या लैपटॉप से ही आपको करना है फॉर्म फिलअप, क्योंकि मोबाइल फोन से कुछ कुछ प्रोसेस में आपका लाइक डेट ऑफ बर्थ नहीं हो पाएगा और इस तरह से कुछ कुछ जगह से आप फिलअप नहीं कर पाओगे, फिर आपको फिर से पीसी यूज करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से ही आप मोबाइल फोन यूज मत करो, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन करने के वक्त जो होता है आपका वहां पे एक आपका आईडी लिखा होता है, यूजर आईडी। ठीक है, एक आपका यूजर आईडी लिखा होता है और उसके नीचे पासवर्ड लिखा होता है। ठीक है, तो जब आप पहला फर्स्ट स्टेप आप रजिस्ट्रेशन जब करते हो, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप के बाद आपको ये दो चीज मिलता है। तो आपको ये आपके ईमेल में भी नहीं आता है और ना ही आपके फोन में मोबाइल नंबर पे भी आएगा। तो आपको इसको क्या करना है, सिंपली इसका एक फोटो ले लो फोन में, ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोनों करना है, मेरे हिसाब से तो दोनों करना चाहिए। आप इसका फोटो भी ले लो मोबाइल से, और लैपटॉप से कर रहे हो या पीसी से कर रहे हो तो उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लो। दोनों आपको करना चाहिए, क्योंकि और आपको आपके पास सेव रहेगा और दिस पर्टिकुलर डिटेल्स विल बी यूज्ड ऑल द टाइम्स। जब आप फॉर्म फिलअप में प्रोसेस में आगे लॉगिन करोगे, कभी भी इसमें लॉगिन करना है सेकंड स्टेप के लिए, तो वहां पे भी ये यूज होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, वहां पे भी यूज होगा। फॉर्म फिलअप के लिए जो मार्क्स आपका फॉर्म फिलअप किया, मार्क्स अपलोड करना है, तो वहां पे भी यही डिटेल्स आपको अपलोड करेगा, सॉरी ये डिटेल्स आपको हेल्प करेगा। तो इन सब चीज को जो है आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। फॉर्म फिलअप प्रोसेस में आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको टाइमली इसका फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला डाउट ये है कि कोई ईमेल या मैसेज में नहीं आता है, आपको खुद से ही इसका फोटो या स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, और जब भी आप लॉगिन करते हो तो इसी डिटेल का यूज करना है। सेकेंड चीज, आप जब कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर लेते हो, कंप्लीट फॉर्म फिलअप करने के बाद भी आपको कोई नोटिफिकेशन या ईमेल नहीं आता है पेमेंट वगैरह करने के बाद, तो वो भी ईमेल या जो मैसेज नहीं आता, वो भी मतलब आरआई की तरफ से कुछ नहीं आता। आपका जो कंफर्मेशन है वो है आपका फाइनल प्रिंट, ये भी मैंने आपको बोला है। ठीक है, जो फाइनल प्रिंट है दैट इज द कंफर्मेशन। आरआई में आरआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो आप फॉर्म फिलअप करते हो, फॉर्म फिलअप करते टाइम ऊपर एक ऑप्शन दिखाता है फाइनल प्रिंट। ये फाइनल प्रिंट अगर आपका ओपन हो रहा है, फाइनल प्रिंट डाउनलोड हो रहा है, दैट मींस आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एक और वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, डबल वेरिफिकेशन। वहां पे क्या है, जहां पे पेमेंट लिखा है फाइनल प्रिंट में, एक जगह पे पेमेंट लिखा होता है, अगर वो पेमेंट वाला जगह पे सक्सेस लिखा हुआ है ग्रीन में, ठीक है, ग्रीन कलर में ऐसे, ठीक है, 1 मिनट, ऐसे ग्रीन कलर में आपका अगर सक्सेस लिखा हुआ है, ठीक है, दैट मींस आपका जो है फॉर्म फिलअप सक्सेसफुल है। ठीक है, अगर वहां पे सक्सेस लिखा है फाइनल प्रिंट में, दैट मींस आपका फॉर्म फिलअप सक्सेस हो गया। अब आपको वेट करना है किसका, एडमिट कार्ड का। उसके बाद आपको किस चीज का वेट करना है, आपको अगर आपने मार्क्स अपलोड नहीं किया, अपेयरिंग कैंडिडेट हो, तो फॉर्म में जो मार्क अपलोड करना है उसका वेट करना है, और उसके बाद एग्जाम को वेट करना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको इस ड्यूरेशन में सिर्फ वेट नहीं करना है, इस ड्यूरेशन में एक और चीज आपको करना है, वो है प्रिपरेशन। सिर्फ फॉर्म फिलअप करने से, देखो बहुत सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं
जिनका सिलेक्शन बिल्कुल भी आरए में नहीं होगा। आप सबको पता होगा आरए में बहुत कम सीट्स होता है, सिंगल डिजिट सीट्स होता है एक स्टेट के लिए, ठीक है। तो जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनका तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट हो, आपका सीरियस मतलब आपका सीरियसनेस को आपको प्रॉपर्ली यूज करना है, ठीक है। कहाँ पे यूज करना है? प्रिपरेशन में यूज करना है। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको मिलने का चांसेस और बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हो? बाय प्रिपरेशन। सिर्फ एग्जाम में मतलब आप अच्छे से एग्जाम देना, ये सोचना काफी नहीं है इसमें, क्योंकि सिंगल डिजिट सीट्स है, तो आपको प्रॉपरली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू प्रिपेयर थोरोली। जो सिलेबस है 30 टॉपिक्स है, थोरोली प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए मैं जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था उस टाइम से ही आप लोगों ने क्लासेस करने के लिए आपने बोला, और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्लासेस किया। तो जिनको पता नहीं, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम आरआईसी के प्रिपरेशन के लिए आपको 3 चीज प्रोवाइड करते हैं जो कि कंप्लीट है, एनफ फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। वी आर प्रोवाइडिंग 3 थिंग्स दैट आर एनफ फॉर द, और मोर देन एनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरआईसी एग्जाम। वो क्या है? फर्स्ट वन, कि हम आपको जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या प्रोवाइड करते हैं? हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और तीसरा चीज हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम आपको 3 चीज प्रोवाइड करते हैं। एक तो हो गया आपका हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल, जो कि स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके पास होम डिलीवर होगा। दूसरा चीज हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही कम प्राइस में, चिपेस्ट प्राइस में प्रोवाइड करते हैं। इतने कम में आपको कभी टेस्ट नहीं मिलेगा। हम 80 टेस्ट दे रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग 80 टेस्ट इन ओनली 500 रुपीज, दैट इज द ऑफर प्राइस। 500 रुपीज में हम आपको 80 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका प्राइस अगेन नॉर्मल प्राइस 750 रुपीज है, तो वो आ सकता है। जितना जल्दी आपको परचेज करना है, अभी ऑफर चल रहा है, जून 15 तक ये ऑफर है। जून 15 तक आप लेते हो तो 80 टेस्ट को आपको सिर्फ 500 रुपीज में आपको 80 टेस्ट मिल जाएगा। कहीं पे भी इतने सारे टेस्ट आपको इतने कम प्राइस में नहीं मिलेंगे। और एंड इसको भी बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली बनाया गया है, ठीक है। तो हम आपको स्टडी मटेरियल, हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल आपके पास होम डिलीवरी होगा। दूसरा चीज जो टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन मिलेगा, और ऑनलाइन क्लासेस हम लोग गूगल मीट के थ्रू कर रहे हैं। तो तीनों चीज आपको मिलेगा। कंप्लीट जो पैकेज है दैट इज मोर देन एनफ फॉर प्रिपेयरिंग आरआईसी एग्जाम, ठीक है। आरआईसी एग्जाम में जो एक सिलेक्शन पाने के लिए ये चीज मोर देन एनफ है। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और दूसरा चीज, आपका करियर मार्क भी थोड़ा सही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि करियर मार्क भी 40% डिपेंड करता है। लेकिन प्रिपरेशन अगर करना है तो इसके लिए कंप्लीट गाइडेंस हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी फैकल्टी सब आरआई का पास आउट है, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा एक गाइडेंस मिलेगा। तो 2 चीज मैंने अभी तक डिस्कस किया, और तीसरा यहाँ पे हमने प्रिपरेशन कैसे करना है उसके लिए डिस्कस किया। आप लोग पूछते हो कि सर जो है डिफरेंट बुक्स रिकमेंड कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट मैं चीज आपको बता दूं, एक चीज, इंग्लिश आप कहीं से पढ़ सकते हो, बस पढ़ रहे हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। रीजनिंग भी आप कहीं से पढ़ सकते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां पे भी पढ़ना है। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कोई भी एक प्रॉपर किताब आपको नहीं मिलेगा जो कि आरआईसी के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली गाइडेंस का जरूरत है। और मैं खुद पर्सनली मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, इंग्लिश और रीजनिंग दूसरे टीचर पढ़ाते हैं। तो अगर आपको सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड का ही क्लास ज्वाइन करना है, या फिर सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड का स्टडी मटेरियल लेना है, या फिर किसी सिर्फ एक सब्जेक्ट का आपको हेल्प चाहिए, तो आप डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट एंड टेक द हेल्प। यू कैन इवन परचेज द कंप्लीट स्टडी मटेरियल। देखो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको इतने अच्छे से गाइडेंस मिल रहा है तो आप यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट, ठीक है। आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगा जिसमें आपको प्रॉपर रिटर्न मिलेंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप डेफिनेटली उससे बड़ा रिटर्न आपको कुछ नहीं होगा। और सिर्फ आपके लिए नहीं है, टाइम का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा जो है रिटर्न वो होगा, ठीक है। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज एंड कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल रहे हैं। कंप्लीट पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी ऑफर अवेलेबल है। जिनको ऑनलाइन क्लास नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, क्योंकि आप जेएनवी में हो, क्योंकि आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है, तो हम आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको सेंड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली उन रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हो। तीसरा चीज ये यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, हमारे पास 3 फैसिलिटीज है। उसका प्राइस डिटेल्स तो मैं आपको जब हम कॉन्टैक्ट करके बता देंगे। 3 चीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो एक तो हो गया आपका कि एक तो आपका यहाँ पे हो गया कि आप डायरेक्टली लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी मटेरियल टेस्ट तो आप डेफिनेटली लोगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल में सब कुछ डिटेल्स में थ्योरी, शॉर्ट नोट्स दिया गया। बहुत मोटा मोटा किताब पढ़ने का जरूरत नहीं जो मार्केट्स में अवेलेबल है। थ्योरी बुक हमारा बहुत पतला है, जो जिसमें कि बहुत सारे ट्रिक्स लिखा गया है डायरेक्टली, जिसको पढ़ के आप जो है आपका आराम से रिकॉल कर सकते हो। एग्जाम में वही चीज आपके दिमाग में आएगा अगर अच्छे से पढ़े होगे। तो स्टडी मटेरियल तो डेफिनेटली आपको लेना है, क्योंकि बहुत कम कंसाइज मैनर में हमने सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है विद ऑल टेस्ट सीरीज एंड ऑल क्वेश्चंस।
एंड ऑल आंसर्स ऑल्सो, एंड आपका ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर जो मैं बोल रहा था अभी, ठीक है। तो आपका स्टडी मटेरियल डेफिनेटली लेना है, टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आपको लेना है। सिर्फ स्टडी मटेरियल लेते हो तो वहां पे भी आपको 10 जो है मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं, और अगर स्टडी मटेरियल के साथ कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेते हो तो स्टडी मटेरियल तो आपके साथ मिलेगा, आपको उसके साथ 80 टेस्ट पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। 1500 में इसका जो ऑफर प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है, ऑफर प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ सबका। ऑफर प्राइस अगर 1500 पे करते हो तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ 80 टेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल लेते हो तो इसका प्राइस 1000 है, ठीक है। दिस विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ अभी पेपर्स के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ये भी इसका प्राइस भी इंक्रीज होगा, लेकिन इस साल के लिए हम इंक्रीज नहीं कर रहे, तो इसको भी आप ऑफर प्राइस मान सकते हो, क्योंकि इसका प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए। जो पेपर का जो एक बंडल होता है जिसका प्राइस पहले जितना था अभी दुगना हो चुका है, बिकॉज ऑफ रिसोर्स का स्कैर्सिटी अभी चल रहा है, तो इसीलिए प्राइस डबल हो चुका है। लेकिन हमने स्टडी मटेरियल का प्राइस अभी इस साल के लिए 1000 रखा है, ठीक है। ऑफर आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि प्राइस इसका डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए और नेक्स्ट ईयर हम इंक्रीज करेंगे। तो स्टडी मटेरियल सिर्फ लेते हो तो यहाँ पे भी आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। 10 आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 15,000 में आपको 80 पूरा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये तो आप डेफिनेटली परचेज करोगे, क्योंकि आपको इस चीज का डेफिनेटली मतलब लाभ उठाना चाहिए जब आपको कोई चीज मिल रहा है और वो प्रॉपरली मतलब आपको अवेलेबल हो रहा है विथ प्रॉपर गाइडेंस। क्योंकि सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर आप सिर्फ किताब दे दोगे उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप स्टडी मटेरियल लेते हो इसका मतलब आप डायरेक्टली हमारे मेंबर बन जाते हो, आपका नंबर आपका डिटेल्स हमारे पास सेव होता है, जब भी आपका कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ये फैसिलिटी आपको मिलता है। बाहर से कहीं से आप कोई किताब खरीदते हो मार्केट से जाके, तो वो सिर्फ आपको सिर्फ किताब देगा, अपना नंबर नहीं देगा आपको, ठीक है, और गाइडेंस आपको नहीं करेगा। वो किताब दे, किताब लिए उसको, उसके बाद खत्म कहानी। और उसमें कुछ डाउट होगा तो वो किताब बेचने वाला उसके पास जाके आप डाउट नहीं पूछ सकते हो, ना ही वो किताब जिसने लिखा है उसका नंबर वहां पे मेंशन रहेगा। लेकिन हम आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी डाउट अगर आपको समझ में नहीं आता है और अगर आपने स्टडी मटेरियल लिया हुआ है, स्टडी मटेरियल के अंदर कोई भी डाउट है, तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे पूछ सकते हो। इवन स्टडी मटेरियल जिन लोगों ने लिया है वो कांटेक्ट करना, हम एक स्टडी मटेरियल का जितने भी कैंडिडेट स्टडी मटेरियल सिर्फ स्टडी मटेरियल लिए हैं उनको एक ग्रुप बनाने के लिए अभी हम सोच रहे हैं, क्योंकि आपको जो 10 मॉक टेस्ट जो देने के लिए जो मैंने प्रॉमिस किया था वो आपको अभी देना है। जो तो स्टडी मटेरियल के साथ ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं, जो 1500 वाला जो पैकेज जितने भी बच्चों ने लिया हुआ है उनको तो तुरंत जो एक टेस्ट सीरीज ग्रुप में ऐड किया जाता है, लेकिन जो सिर्फ स्टडी मटेरियल लिए उनको कोई ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं किया गया। पिछले साल किया गया था, इस साल नहीं किया, अभी हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि 15 जून से, ठीक है, 15 जून से आपका ये जो 10 मॉक टेस्ट है वो हम देना स्टार्ट कर देंगे। वीकली बेसिस पे आपको 10 मॉक टेस्ट 15 जून से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कांटेक्ट करो जितने भी लोगों ने सिर्फ स्टडी मटेरियल लिया, एक बार बस आपके जिस नंबर से आपने पेमेंट किया था या स्टडी मटेरियल के लिए एड्रेस दिया था उस नंबर से आप एक बार आपको कांटेक्ट करना है। आपका डिटेल्स वहां पे हमारे पास सेव है, तो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको तुरंत हम स्टडी मटेरियल के ग्रुप में ऐड कर देंगे और फिर आप वहां पे डिस्कशन भी कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, और ये जो 10 मॉक टेस्ट है इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो आप डेफिनेटली करोगे। लाइव क्लास का अगर देखो, मैं बाकी रहा क्लासेस, स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज का बाद हमने कर दिया, बाकी यहाँ पे है क्लासेस के बाद, ठीक है। जो कंप्लीट पैकेज है ये आपको कैसे मिलेगा, तो देखो ये अभी इस साल हम दो तरह से हम आपको प्रोवाइड कर सकेंगे, नेक्स्ट ईयर से हम लोग 3 तरह से प्रोवाइड करेंगे। वो क्या है मैं आपको बता दूं। फर्स्ट है आप डायरेक्टली लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ से लाइव क्लासेस के साथ हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलता है, और प्रीवियसली जितने भी क्लासेस हो चुके हैं उन सब क्लासेस का भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लाइव क्लास अटेंड करते हो तो आपको लाइव क्लासेस के साथ प्रीवियस जितने भी बैचेस हुए हैं सबका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। पहला चीज आपका ये था। सेकंड चीज यहाँ पे ये है कि आप चाहो तो सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस ले सकते हो। अगर आपके यहाँ पे आपको लगता है कि नेटवर्क का कोई दिक्कत हो रहा है या फिर आप लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस ले सकते हो, ठीक है। सिर्फ आप रिकॉर्डेड वीडियो ले सकते हो। लाइव क्लासेस अगर चाहते हो तो ले सकते हो, या फिर सिर्फ आप रिकॉर्डेड वीडियो ले सकते हो। लेकिन लाइव क्लास लेते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइव मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस वाला कोर्स लेते हो तो आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस जो है वो नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेगा। तो ये है, इसका जो प्राइस स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। लाइव क्लास वाला जो है इसका थोड़ा ज्यादा प्राइस होगा, इसका थोड़ा सा कम प्राइस होगा। लेकिन
सब्जेक्ट टॉपिक सब कुछ एग्जैक्टली सबको मिलेगा। आप लाइव भी ज्वाइन करो तो जितने आपको मतलब क्लासेस मिल रहे हैं वो मिलेगा, अगर आप रिकॉर्डेड भी ज्वाइन करो तो रिकॉर्डेड में भी उतने ही क्लासेस मिलेंगे जितने लाइव को मिल रहा है, लाइव क्लासेस वालों को मिल रहा है। दोनों का सेम है, फी स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, नहीं तो एग्जैक्टली जो है आपका कंटेंट सबका सेम है। कंटेंट आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल अगर 1500 पैकेज लेते हो, 1000 पैकेज लेते हो, वो दोनों भी सेम है। और यहाँ पे लाइव क्लास वाला पैकेज लेते हो या फिर सिर्फ रिकॉर्डेड वाला पैकेज लेते हो तो वो भी सेम है। कंटेंट सबका सेम होगा, कंटेंट में कोई डिफरेंस, कोई पार्शलिटी नहीं है, सबको कंटेंट सेम मिलेगा। लेकिन एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको लाइव डिस्कशन पूछने के लिए मौका मिलता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा चार्ज होगा, बहुत डिफरेंस भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फैसिलिटी है। नेक्स्ट ईयर एक और फैसिलिटी हम लोग करेंगे, जो बहुत सारे इंग्लिश के बच्चे होते हैं जो कि क्लास जो है अटेंड नहीं कर पाएंगे, जो डिफरेंट हॉस्टल्स में रहते हैं वो अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हमने एक फैसिलिटी करने का अभी हमने सोचा है। वो थर्ड फैसिलिटी क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तीसरा जो फैसिलिटी होगा वो होगा पेन ड्राइव कोर्स, ठीक है। एक होगा पेन ड्राइव कोर्स। पेन ड्राइव कोर्स में क्या होगा, जितने भी क्लासेस, जितने भी जरूरत है, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी कंटेंट है, मॉड्यूल्स है, वो सब कुछ पेन ड्राइव में आपको डाल के दिया जाएगा। आप कहीं भी कहीं से भी उसको आराम से अपने लैपटॉप में या मोबाइल में उसको कनेक्ट करके, उस पेन ड्राइव को कनेक्ट करके आप सारे जो है क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। ये हम लोग नेक्स्ट ईयर से करेंगे। इस साल के लिए आप थोड़ा कॉन्टैक्ट मत करना इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमको अभी बहुत सारे काम करना है इसके ऊपर। काम कंप्लीट होने के बाद हम इस साल में हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी काम है उसके ऊपर। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर होने के बाद जो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम उनको प्रोवाइड कर सकेंगे। लेकिन इस साल के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको पेन ड्राइव कोर्स प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। 2023-2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं वो चाहो तो पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हो, ठीक है। पेन ड्राइव कोर्स का जो प्राइस है थोड़ा सा यहाँ पे इसका भी जो है लगभग सेम ही होगा, क्योंकि पेन ड्राइव का भी मतलब इंक्लूड करना पड़ेगा कॉस्ट, तो वो सोचेंगे। लेकिन इसका प्राइस हमने अभी फिक्स किया हुआ है। पेन ड्राइव कोर्स का प्राइस हम लोग बाद में फिक्स करेंगे। आप जो 2023-2024 के बच्चे हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। और क्या क्या आपका डाउट रहता है? आपका डाउट ये रहता है कि हाँ, एक अपने कोर्स के रिलेटेड बताता हूँ। आप लोग का डाउट ये रहता है कि सर अगर हम पेमेंट करते तो हमारे पास स्टडी मटेरियल डेफिनेटली आएगा कि नहीं आएगा। तो 100% गारंटी के साथ मैं ये चीज़ बताऊंगा कि आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ जिसके पास स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचा हो सकता है कि 2 दिन लेट हो, लेकिन डेफिनेटली आपके पास स्टडी मटेरियल पहुंच जाएगा, क्योंकि हम डेफिनेटली भेजेंगे तो आपके पास वो एड्रेस के साथ हम भेजेंगे तो डेफिनेटली जाएगा, कहीं और नहीं चला जाएगा। एक बच्चे का एक बार क्या हुआ था, एक बच्चे का दिल्ली का एक बच्चा था जिसका कि पार्सल जो है पोस्ट ऑफिस में रह गया था, उसके पास नहीं जा पाया और उसका एग्जाम था जिसकी वजह से वो अटेंड नहीं किया, ठीक है। उसका नाम वगैरह सब कुछ मुझे याद है अभी। और मैंने क्या किया उसको, क्योंकि उसको बहुत परेशानी होना पड़ा, तो मैंने उसको फ्रीली टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये बच्चा इसके पास स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचा है, लेट पहुंचा, या फिर वो एग्जाम की वजह से वो पोस्ट ऑफिस जाके नहीं ले पाए। तो एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन उसको भी मिल गया। मैंने कंप्लेन किया था पोस्ट ऑफिस, पोस्टल जो वेबसाइट है इंडियन पोस्ट का, और उनको स्टडी मटेरियल उस बच्चे को मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ जिसको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ है, हो सकता है थोड़ा लेट, 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन मिल जाए। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीरियस एस्पिरेंट है, नॉन सीरियस एस्पिरेंट के लिए मैं कोई मतलब वीडियोस नहीं बनाता हूँ, सब सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए होते हैं। जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट है वो फॉर्म डाल के भूल जाते हैं। जो सीरियस एस्पिरेंट है उनको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको स्टडी मटेरियल परचेज करना है और अगर आपका एग्जाम अभी चल रहा है तो वेट मत करो उस चीज का कि मेरा एग्जाम खत्म होगा तो मैं स्टडी मटेरियल परचेज करूंगा या परचेज करूंगी। अगर आपको लेना है तो अभी यू कैन टेक नाउ, क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो यहाँ पे जब जिस दिन आप पेमेंट करोगे उसके बाद ही हम आपको डिलीवरी मतलब डिस्पैच करेंगे स्टडी मटेरियल। जाने में 3-4 दिन तो लग जाएगा एटलीस्ट। तो अगर आप अभी स्टडी मटेरियल को ऑर्डर करते हो, ठीक है, अगर आप अभी जो है स्टडी मटेरियल को ऑर्डर करते हो तो आपके पास इस बीच पहुंच जाएगा। आप कोई मान लो कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उस बीच तो स्टडी मटेरियल आपके पास पहुंच जाएगा, आपके पेरेंट्स स्टडी मटेरियल रिसीव करेंगे। और अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम के बाद पढ़ना, लेकिन ऑर्डर कर दोगे तो आपको फायदा होगा और हमें भी फायदा इसीलिए होगा क्योंकि हमको फिर रश करना नहीं पड़ेगा कि तुरंत मतलब अभी उसने ऑर्डर किया है जल्दी पहुंचाना है। ये सब आराम से मतलब पहुंचा सकेंगे आपके पास कि क्योंकि हमको भी ये रहता है ना कि उसका एग्जाम है तो उसको टाइमली मिलना चाहिए। ये सुन लो, तो अभी एग्जाम के लिए लगभग 47-48 डेज अवेलेबल है,
ठीक है। 47-48 डेज अभी एग्जाम के लिए अवेलेबल है। तो अभी अगर आप ऑर्डर कर देते हो तो फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम मान के चलो आज या कल तक आप ऑर्डर कर देते हो, मैक्सिमम मान के चलो आपके पास 40 डेज रहते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो अब आराम से प्रिपरेशन कर पाओगे। या फिर मान के चलो 10 दिन और आपका एग्जाम चल रहा है तो 30 डेज आप प्रिपरेशन कर पाओगे आराम से। लेकिन आप जून में मान लो जून में आपका एग्जाम चल रहा है, आप जुलाई में अगर स्टडी मटेरियल ऑर्डर करते हो तो जुलाई में ऑर्डर करोगे तो कब पहुंचेगा? जुलाई 4-5 तारीख को मान लो पहुंचता है तो कितना दिन बचेगा? और 20 दिन बचेगा। 20 दिन में पढ़ सकते हो आप। लेकिन बात यह है कि क्यों पहले नहीं करो, आपको करना ही तो पहले क्यों नहीं करोगे? पहले से अगर आपके पास स्टडी मटेरियल रहेगा तो क्या दिक्कत है? ये सुनो, तो ये चीज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे परेशानी होती है जब आपको मतलब मुझे लगता है कि आप जब लेट ऑर्डर करोगे तो मुझे लगेगा कैसे आपके पास जल्दी पहुंचेगा, इसका मतलब टेंशन लेना पड़ेगा। इस चीज के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप अर्लियर ऑर्डर कर सकते हो ताकि आपके पास वो पहुंच जाए, आपके पास होगा, जब चाहो उससे पढ़ सकते हो। टाइम मिले तो पढ़ो, ऐसा नहीं कि एग्जाम में कम्प्लीटली मतलब 100% पढ़ना है, मतलब 100% स्टडी मटेरियल को मतलब ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम चल रहा है, एग्जाम में कंसंट्रेट करो, जितना टाइम आपको मिल जाता है थोड़ा बहुत बस स्टडी मटेरियल का आप जो ऐसे करके देख सकते हो क्या क्या चीज वहाँ पे है, कैसे मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, प्रिपरेशन प्लानिंग कर सकते हो। एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर आप इसमें कम्प्लीटली ध्यान देना। तो ये मेरा सजेशन है, आप उसके बाद आप जैसा चाहो आप कर सकते हो। आप तो जब ऑर्डर करोगे तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी हम आपके पास भेज देंगे स्पीड पोस्ट के थ्रू, जितना दिन लगेगा आपके पास पहुंच जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि डायरेक्टली आप भुवनेश्वर आके ले सकते हो या फिर संबलपुर आके ले सकते हो, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको लेना ही है स्टडी मटेरियल तो ऑर्डर कर दोगे अभी तो आपके पास पहुंच जाएगा। इस बीच आपको ट्रैवल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि जहां भी आप रहते हो, अगर बहुत दूर रहते हो तो आने में तो खर्चा आपका हो जाएगा ना। इससे बेहतर खर्चा टाइम दोनों आपका होगा, दोनों टाइम भी आपका खर्चा होगा और पैसे भी आपका खर्चा होगा अगर ट्रैवल करते हो तो इसीलिए हम स्पीड पोस्ट के साथ के थ्रू भेज देंगे तो टाइमली पहुंच भी जाएगा और जो है आपको टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा और एक्स्ट्रा पैसा भी आपका वेस्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ था मुझे जो आपको सजेशन देना था। उसके बाद आपका और डाउट्स रहता है और आपके डाउट्स के ऊपर हम लोग आते हैं कि जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, स्पेशली जो बीएड एमएड के बच्चे हैं वो पूछते हैं कि सर हम किस कैटेगरी में जो है हमारा ये होगा। तो देखो बीएड एमएड जो एक सेपरेट कैटेगरी है उसका पेपर सेपरेट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, लेट मी शो यू। यहाँ पे देखो ऑफिशियल वेबसाइट में कोर्सेज है, आप यहाँ पे कोर्सेज को क्लिक करो, ठीक है। कोर्सेज को क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे बीएड एमएड है, ये बीएड एमएड को आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कितने सीट्स वगैरह ये तो लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सीई का सिलेबस देखेंगे, सीई का सिलेबस देखो, यहाँ पे सीई का सिलेबस में क्या है, ग्रुप बी में रखा गया है, ठीक है। ग्रुप बी में रखा गया है इसको, तो बीएड और बीएड एमएड का सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं अभी इस चीज को देख रहा हूँ और कंफर्म कर रहा हूँ आपके सामने कि ये इसका एग्जाम सेपरेट है लेकिन ग्रुप बी के अंदर ये रखा जाएगा। एग्जाम देखो, एग्जाम अलग नहीं हुआ, कोर्स सेपरेट है। मतलब जैसे नॉर्मल कोर्स था, ये न्यू कोर्स ऐड हो गया। बीएड एमएड जो है एक न्यू कोर्स ऐड हो गया। एक्चुअली ये पहले भी था लेकिन 2 साल बंद हो गया था, एक हाईकोर्ट में शायद केस चल रहा था इसका, तो जिसकी वजह से बंद हो गया था। अभी फिर से कंटिन्यू किया गया तो एक न्यू कोर्स है अभी। और यहाँ पे जो होम पेज है, होम पेज में भी ये चीज लिखा है कि बीएड एमएड न्यू कोर्स जो है लॉन्च किया गया। लेकिन कौन सा ग्रुप में आएगा ये आपका डाउट था, तो बीएड एमएड जो है ग्रुप बी में आएगा। बीएससी बीएड, बीए बीएड और एमएससी बीएड जो है मतलब 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड पीसीएम, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड सीबीजेड, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड, 6 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड, एमएससी बीएड फिजिक्स, 6 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड केमिस्ट्री, 6 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड मैथ्स, इन सबका जो है सेम क्वेश्चन पेपर होगा, सेम क्वेश्चन पेपर। एक ही एग्जाम आपको देना है, अलग अलग रिजल्ट आपका निकलेगा अगर अलग अलग आपने फॉर्म मतलब एक बार फॉर्म फिलअप में ऐड फॉर्म्स आपने किया हुआ है तो जितने भी आपने फॉर्म्स ऐड किया वहां पे उतने आपका रिजल्ट्स, उतना जगह पे आपका रिजल्ट्स निकलेगा। उसके बाद बीएड और बीएड एमएड जो है एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, एक सिलेबस एक ही क्वेश्चन पेपर। अगर बीएड के लिए अप्लाई किए हो तो भी एक पेपर आपका होगा, बीएड एमएड के लिए अप्लाई किए तो भी एक पेपर होगा, मतलब एग्जैक्टली सेम पेपर होगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके बीएड में आएंगे वही क्वेश्चन आपके बीएड एमएड में भी आएंगे, क्योंकि एक ही बच्चा एग्जाम देगा ना, जो बीएड के लिए एग्जाम देगा वो बीएड एमएड के लिए भी दे रहा है, तो एक ही पेपर उसको देना है, 2 पेपर नहीं देने हैं। बीएड के लिए अलग, बीएड एमएड के लिए अलग पेपर नहीं देना, एक ही पेपर देना है, ठीक है। एक ही पेपर आपको देना है, वो बीएड के लिए भी है और बीएड एमएड के लिए। अलग अलग रिजल्ट निकलेगा, पेपर आप एक ही दोगे, जैसे सीयूईटी का है, पेपर आप एक ही दोगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रिजल्ट निकलेगा। इस तरह से पेपर आप एक ही दोगे, बीएड का अलग रिजल्ट, बीएड एमएड का अलग रिजल्ट निकलेगा। तो ये ग्रुप बी में आता है। ये क्लियर हो गया कि बीएड एमएड कहाँ पे आएगा, तो ग्रुप बी में आएगा और ग्रुप सी में आपका एमएड आता है। उसके बाद आपका डाउट है कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। देखो एडमिट कार्ड का मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पे तो इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं एडमिट कार्ड कब आएगा। एक नोटिस आया था, अगर आपको पता होगा, ठीक है, एक नोटिस आया था आरआईसी का, एक नोटिस आया था स्टार्टिंग में, जिस नोटिस से मैंने आपको दिखाया था, एक न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन एक आया था, तो वहां पे लिखा था, ठीक है, और वो डायरेक्टली ऑफिशियल है। ये न्यूज़पेपर वाला जो नोटिस था ये ऑफिशियल नोटिस था, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ प्रोसेस हो रहा है, होगा भी। तो न्यूज़पेपर में जो ऑफिशियल नोटिस था उसमें जो लिखा था मैंने बताया था, फिर से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जो फॉर्म फिलअप जो है वो 20 अप्रैल से लेके, ठीक है, 20 अप्रैल से लेके 30 जून तक है, ठीक है। फॉर्म फिलअप प्रोसेस कब तक है? फॉर्म फिलअप आपका यहाँ पे, फॉर्म फिलअप आपका 20 अप्रैल से लेकर 30 जून तक है, तो अभी भी डेट्स अवेलेबल है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेकंड चीज, आपका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर पाओगे? एडमिट कार्ड डाउनलोड डेट मैं आपको बता देता हूँ, 15 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि 24 जुलाई को एग्जाम है, तो उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते। 15 जुलाई से लेकर 24 जुलाई को आप एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम डेट कब है? एग्जाम डेट है आपका 24 जुलाई। एग्जाम डेट है कब आपका? 24 जुलाई को आपका एग्जाम है। उसके बाद आपको अपने कैरियर मार्क्स कब भरने हैं, ठीक है, डेट ऑफ, यहां पे डेट ऑफ एंटरिंग कैरियर मार्क्स, कैरियर मार्क्स बनने के लिए कब डेट है यहाँ पे आपका? देखो, ग्रुप ए का अलग डेट है और ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का अलग डेट है, ठीक है, लेकिन ये जो डेट्स है ये आपका एक्सटेंड होगा डेफिनेटली। ये डेट जो है आपका एक्सटेंड होगा, क्योंकि तब तक सब लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ एक्सटेंड हो रहे हैं। इस साल भी अगर आपका रिजल्ट लेट होता है तो आपका यहाँ पे एक्सटेंड होगा, क्योंकि कोविड की वजह से एकेडमिक जो है जो ईयर है वो थोड़ा सा डिले चल रहा है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो क्योंकि उनका डिले चला तो उन सबको तो फोकस करना होगा। आरआईसी एक ऑल इंडिया लेवल एग्जाम है, तो सारे यूनिवर्सिटी को फोकस किया जाएगा। सबका रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक जो है यहाँ पे डेट एक्सटेंड करते जाएंगे, रिजल्ट भी उस हिसाब से आपका डिले हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो डेट दिया गया 20 जुलाई दिया गया है, लेकिन ये आपका एक्सटेंड होगा, ये डेफिनेटली आपका एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एक्सटेंड होगा। और ये जो है आपका 25 जुलाई दिया गया है, इसमें भी आपका स्टार्ट, ये भी आपका जो है एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो आपका जो डेट ऑफ एंटरिंग द फाइनल मार्क्स वो आपका एक्सटेंड होगा। 20 जुलाई 25 जुलाई लिखा है, लेकिन ये डेफिनेटली आपका एक्सटेंड होगा। पिछले 2 साल से एक्सटेंड हुए हैं, तो इस साल भी एक्सटेंड होगा, एंड डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि ये एक्सटेंड होगा। तो ये जो है डिफरेंट डेट्स, आप बोल सकते हो डिफरेंट डेट्स ऑफ फॉर आरआईसी एग्जाम, ठीक है। ये जो डिफरेंट डेट्स है आरआईसी एग्जाम का, इसको आप जो है आराम से नोट डाउन करके इस हिसाब से काम कर सकते हो। आप लोग पूछते हो कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 15 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड आएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, जो मैंने डिटेल्स आपको बताया, आई होप कि आपको हेल्प मिला होगा। कुछ भी डिटेल्स मैंने नहीं बता पाया, छूट गया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन कवरिंग ऑल योर डिटेल्स। एंड एक और बार मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना है, प्लान किए हुए हो, कुछ दिन बाद करना चाहते हो, तो अभी कर लो, ताकि आप इस बीच में पहुंच जाएगा। फिर आप जिस दिन करोगे आप उस दिन बोलोगे सर स्टडी मटेरियल मुझे जल्दी चाहिए, कैसे? हम स्पीड पोस्ट के में भेजेंगे तो 2-3 दिन या फिर 4 दिन तो एटलीस्ट लग जाएंगे, एटलीस्ट तो 2 दिन लग जाएंगे। ये सुनो, डिस्टेंस, मैं उड़ीसा से हूँ, तो अगर आप दूसरे स्टेट से ऑर्डर करोगे तो और 2 दिन लग सकता है। ये सुनो, तो उस चीज को समझो। अगर आपको प्लान आपने किया हुआ है ऑर्डर करने का, तो अभी कर लो। अर्लियर ऑर्डर करो तो क्या दिक्कत है, आपके पास अर्लियर पहुंच जाएगा, फिर उस टाइम में आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। ये सुनो, कब आएगा मेरा मटेरियल, इसका वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आई एम सजेस्टिंग यू टू ऑर्डर द स्टडी मटेरियल एज सून एज पॉसिबल। क्लास आप जब चाहो ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज जब चाहो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मटेरियल आपके पास हम स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजते हैं, तो वो अर्लियर ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।